अब जो हुकूमत ने एक्शन लिया है कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि उन्होंने उनके जायज़ मुतालबात माने हैं, लेकिन अभी भी फ़िलहाल इंटरनेट सर्विस उस लेवल तक उन्होंने बहाल नहीं की, आर्मी को डिप्लॉय कर दिया हुआ है। तो यही बात मैं करने वाली थी कि हमने हमेशा ये बात की कि मकबूजा कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया ने अपनी 9 लाख से ज़्यादा जो है आर्मी जो है डिप्लॉय करी है। अब आप देखें, मुझे ये बताएं कि ये अब हम आज़ाद कश्मीर में क्या कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में तो मेरा ख्याल है मकबूजा कश्मीर से भी ज़्यादा बुरे। इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि हम जो बिजली दे रहे थे गजा को, क्योंकि बिजली पानी तो इसराइल से जाता है वहां, भाई पानी तुम यहूदियों का पीते हो, बिजली तुम यहूदियों की जलाते हो, और फिर तुम कहते हो यहूदियों के गले काटे जाएं। तो अब बुध तक जो है, आज क्या मंडे है ना, मंडे ट्यूसडे वेंसडे तक की बिजली उनके पास है, फिर बिजली नहीं होगी, पानी भी नहीं होगा और मुकम्मल मुहासरा होगा गजा। मुसलमानों की तादाद जो है ना वो बहुत ज्यादा है। अच्छा। ठीक है ना, और जो ये काफिर हैं, ये इसराइली हैं, ये हम लोगों से डरते हैं। अच्छा। हमारा जो अंदर का जज्बा है ये इनके अंदर कभी भी पैदा नहीं हो सकता। हम लोगों के अंदर ज्यादा जज्बा कि यार या तो मार देंगे या मर जाएंगे। ये हमें दिखाता नहीं है, हमें बताता नहीं है, वो अलग बात है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे IT हब्स बनाए गए हैं, वहाँ के लोगों को नौकरियाँ दी गई हैं, वहाँ पे डैम्स बनाए गए हैं। इवन कि आपको पता है पिछले दिनों इंडिया ने हमारा रावी का पानी बंद कर दिया था, और वो रावी का पानी बंद करके उन्होंने जम्मू कश्मीर के किसानों की तरफ डाइवर्ट किया। में जो है वो पीस प्रोसेस को बार बार सैबोटाज करे, ताकि यहाँ पे कोई दायमी तौर पर जो है वो अरब ममालिक के अंदर, क्योंकि ईरान इज नॉट अरब, तो अरब ममालिक के अंदर इंस्टेबिलिटी रहे, ताकि ईरान की तरफ ज्यादा ध्यान ना जाए। यानी कि कोई स्टेटमेंट दी हो कोई उसी। अगर तो प्लान बन रहा है इनका, अच्छा, तो बनना चाहिए और वो उस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसराइल पे अटैक है या इन्वेस्टमेंट का? नहीं, इसराइल पे अटैक। उनको वार्न क्या करना, उन पे फौरन अटैक कर देता, लेकिन से मुशावरत करने की जरूरत नहीं थी। चले, ये आपकी ओपिनियन इस्लामी है। मुल्क ऐसे हैं, जबकि देखा जाए तो हम आज़ाद हैं, देखा जाए तो हम आज़ाद। मतलब उसको क्या राइट है कि किसी पे वो आंसू गैस की शेलिंग करे या किसी को मारपीट करे, ठीक है, या किसी की माँ बेटियों पे शेलिंग करे। तो वो कश्मीरियों की तारीख ये है कि वो एक जंगजू, जो उन्होंने हमेशा जो स्ट्रगल किया है अपने सर्वाइवल के लिए, बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश की है, चाहे वो मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी हों या जम्मू कश्मीर को आज़ाद के कश्मीरी हों। तो उन्होंने नहीं चला, वर्ल्ड वॉर की आर में बड़ा कुछ करते जा अच्छा, रहे हैं। फिर एक ये भी है ना, जंग हो जाए, मेरी आपकी लड़ाई हो जाए, नुकसान आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, अल्लाह ना करे इस तरह की कोई सिचुएशन बने, फिर हम अगर इस तरह का कुछ करते हैं, फिर हमारे पे कोई इस तरह का जवाबी कार्रवाई। और आपको पता है इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है अमेरिका उनके साथ है कि हम एटमी पावर नहीं है। हाँ है, बिल्कुल है। फिर डर किस चीज का, अल्लाह का नाम लें और करें। इसमें एक चीज ये है कि मुसलमानों की तादाद जो है ना वो बहुत ज्यादा है। अच्छा। ठीक है ना, और जो ये काफिर हैं, ये इसराइली हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने महंगाई और दूसरे मुद्दों पर बुलाई गई अपनी हड़ताल वापस ले ली है। पीओके में कई दिनों की हिंसा और झड़पों के बाद मंगलवार को JASE ने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पीओके में 4 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद कई इलाकों में मोबाइल फोन और नेटवर्क की सेवाएं निलंबित की गई थी। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र के हालात सामान्य हो रहे हैं। जल विद्युत उत्पादन लागत के अनुसार बिजली का प्रावधान, आटे पर सब्सिडी और अभिजात्य वर्ग के लिए विशेषाधिकार को समाप्त करने की मांग को लेकर JASE ने गुरुवार को अपना मार्च शुरू किया था। इसके बाद शुक्रवार को हड़ताल की घोषणा कर दी गई थी। पीओके पुलिस मुजफ्फराबाद की ओर जाने वाले रास्तों को रोक दिया था। इसके बाद कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली थी। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे शौकत नवाज मीर ने मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों से अपने घरों और व्यवसायों पर लौटने का आह्वान किया। मीर ने कहा कि सरकार ने हमारी सभी मांगे स्वीकार कर ली है। मीर ने इस दौरान पाक सरकार से हिंसा में मारे गए 3 प्रदर्शनकारियों और 1 पुलिस अधिकारियों के परिवारों को वित्तीय मुआवजे की मांग की है। सरकार वाणिज्यिक और आवासीय उपभोक्ताओं के लिए बिजली की कीमतों में भी सब्सिडी देगी। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि वे विरोध प्रदर्शन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में मंगलवार
दोपहर 3 बजे तक बंद रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ एग्रीमेंट्स थे, जैसे आपने स्टेट ऑफ बहावलपुर के साथ आपने जुल्म किया, आपने उनकी करेंसी ख़त्म किया, आपने उनकी टेरिटरीज़ को ख़त्म कर दिया, आपने उनकी नस्लों को तबाह करके आपने यूके उनको एक मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट दे के आपने उनको यूके शिफ्ट कर दिया, आपने उनको यूएस शिफ्ट कर दिया, पीछे से उनकी नस्लें ख़त्म हो गई। इसी तरह आपने कश्मीरियों के साथ किया था, लेकिन अब उनकी आने वाली नस्लें इस चीज़ से बाखबर हो गई हैं कि ज़रूरत के मुताबिक उनको ज़रूरत है वक्त के लिहाज से कि अपनी कौम की, अपनी नेशन के सर्वाइवल के लिए वो अपने हकूक़ के लिए जंग लड़े, तो वो लड़ रहे हैं। हर सिटीज़न का, आप डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर रह गए, आप किसी मुनार के अंदर नहीं रह रहे कि आप अपने हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा, आप अपने जायज़ मुतालबात स्टेट के सामने रख सकते हैं। अब स्टेट पे डिपेंड करता है कि उनको रिएक्ट किस तरीके से करती है। अगर वो रिएक्ट जैसे एसी डडियाल ने किया था, तो जैसे आवाम का उसके अंदर रिएक्शन आएगा तो वो आपके सामने है। अगर टेबल टॉक पे आके बात करते तो ये हालात इस तरफ किसी भी सूरत ना जाते, क्योंकि ऑब्वियसली अब भी आपने शराइत मानी है ना, तो पहले मान लेते तो क्या होता। शराइत तो मान लिया ना कि वो, लेकिन टेबल टॉक पे जाते ना आपको इंटरनेट सर्विस बंद करने की ज़रूरत है, ना तो आपको आर्मी डिप्लॉय करने की, ना आपका ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है उसकी जलालत होती जो इसी डडियाल के साथ हुआ है। तो सारे मामलात बेसिकली यही होता है कि अब कोल्ड वार का ज़माना है, और वेपन्स के साथ या अब आप गालम गलोच के साथ मामलात को कभी भी सेट नहीं कर सकते। हमेशा बातें टेबल टॉक पे होती हैं, आप टेबल टॉक पे उनको पहले लेके आते तो हालात इस तरफ जाते हैं। क्या नाम है आपका? मसूद खान। मसूद खान, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट बिजनेस करता हूँ। आपको पता है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है? बहुत हालात आज़ाद कश्मीर में ख़राब हैं, लोग सड़कों पे हैं और स्ट्राइक हो रहा है, और पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो उन्होंने शुरू में तो कोई एक्शन भी नहीं लिया, उसके बाद फिर लोगों को रोकने में नाकाम रहे हैं पाकिस्तान की पुलिस। उसके बाद फिर रेंजर के हवाले किया तो रेंजर भी नाकाम रही है, उसमें कुछ अमवात हुए हैं, तो बहुत अफसोस की बात है। सपोर्ट करनी चाहिए ठीक है। फलस्तीन की अच्छा, जितने भी इमेज, हैं। पाकिस्तान का इमेज कैसे बेहतर कर सकते हैं? आपने बोला ना पाकिस्तान को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, दहशतगर्दी ये वो। जॉब रिकमेंड की जाए, ठीक है, जितने भी बेरोजगारी है वो खत्म हो। हम बेरोजगारी हमारी खत्म होगी, हमारी ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। जबरदस्त हो गया। चोरी खत्म हो जाएगी, स्नैचिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये जितना भी कुछ हो रहा है ये सब तालीम ये का मियार जबरदस्त, ये बात जो उन्होंने तालीम का मियार Education, सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, लोगों में सेंस तभी आएगी ठीक हो गया। जब वो जबरदस्त। जब वो अच्छी तालीम जो वो लेंगे। तालीम अच्छी ले रहे हैं उनको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको वैसी जॉब्स मिलनी चाहिए ताकि वो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बन सके। अच्छा, ठीक हो गया, आपका खाना आ गया, इसलिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और लास्ट में अगर मुझे आज बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, हेल्दी सी डिस्कशन थी। कुछ पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ, कुछ से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन वो उनकी अपनी ओपिनियन थी। अगर मेरी ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि अगर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों में जज्बा बहुत है, मुसलमानों में जज्बा बहुत है, तो होगा जज्बा, वो जज्बा हमें पॉजिटिव चीजों में दिखाना चाहिए, वो इनोवेशन में दिखाना चाहिए, वो टेक्नोलॉजी में दिखाना चाहिए, वो हमें अपनी इकॉनमी को बेहतर करने में दिखाना चाहिए, वो हमें इस चीज में दिखाना चाहिए कि भाई अगर कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जाता है तो ऐसे कारनामे करे, अपना करैक्टर ऐसा रखे कि दूसरे लोग देख के कहें कि हाँ भाई पाकिस्तान के लोग तो बड़े अच्छे हैं। अगर हम हाल ही बैठ के बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि जज्बा बहुत है, काफर डरते हैं, ये डरते हैं, तो इससे वो लोग हंसेंगे, वो लोग डरेंगे नहीं, वो लोग हंसेंगे कि यार ये देखो खुद भूख से मार रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि भाई ये तो काफर हमारे से डरते हैं। ठीक हो गया। और सेकेंडली मेरे ख्याल से जो ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आए हैं उसकी मेन इशू ये है कि खास तौर पे जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बॉर्डर पे काफी ज्यादा स्मगलिंग होती है, इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, उनको रोका जाए, उसके लिए कोई पॉलिसीज बनाने के लिए आए हैं। सेकेंडली जो उन्होंने बड़ी बात की है, जो खबर आ रही है कि $10 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड होगी 5 साल के अंदर अंदर, ये टारगेट होगा, ये मेरे लिए बहुत खुशाइन बात है। कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया ने भी $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया, ये भी बड़ी अच्छी बात है। अब ये पाकिस्तान की बात है, या पाकिस्तान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर ये कंट्रीज हमारी तरफ आ रहे हैं तो हम पॉजिटिव गेस्चर दिखाएं, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और ये साबित करें कि भाई इन चीजों को हम कवर कर सकते हैं, अपने पाकिस्तान को